सर ये लग रहा है आपको कि जो विस्तार में कैनाल ऐसी ओपन है रेसिडेंट विस्तार में, वहाँ पर बैरिकेड होना चाहिए एज ए पुलिस अधिकारी के तौर पर, कर्मचारी के इंचार्ज के तौर पर? हाँ, सुरक्षा हेतु सर तो होवी જોઈએ એ આપની વાત વ્યાજબી છે। हाकिमों को एक चिट्ठी लिखो सब के सब, उसमें बस इतना लिखो कि लानत है। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं तनवीर शेख। कल अहमदाबाद के फतेहवाड़ी जुहापुरा विस्तार से 2 बच्चों के गुम होने की खबर थी और उस खबर के बाद पूरे ही विस्तार में जो है गम का माहौल था, एक शोक का माहौल था और भय का माहौल था। इस भय के माहौल के बीच, इस खतरे के माहौल के बीच परिवार के लोग जो हैं पूरी रात जो है बच्चों को ढूंढते रहे और आज एक दिन बीतने के बाद मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं इस कैनाल को। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये वो कैनाल है जो फतेहवाड़ी से गुजरती हुई बाजरावाड़ होकर धोलका रोड से भी आगे तक जो है ये पहुँचती है। इस कैनाल के अंदर 2 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है जो गुम हुए थे कल ही फतेहवाड़ी जुहापुरा विस्तार से। 2 बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह और स्कूल से वापस नहीं लौटते हैं और परिवार जब जो है उनको खोजने की तफसीस हाथ में लेते हैं, उसके बाद जब ये दूसरे दिन 24 घंटे के बाद ये खबर आती है कि उनके दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है और वो कैनाल में डूबकर मर चुके हैं। खबर कुछ इस तरह की थी, अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन जो है विस्तार के आसपास के लोगों के कहने के मुताबिक स्कूल से गए हुए जो बच्चे थे वापस लौटे ही नहीं और स्कूल से ही वो लोग जो है कैनाल में घूमने के लिए, नहाने के लिए जाते हैं, वहाँ खेलने कूदने के लिए जाते हैं। कैनाल इसी तरह की ओपन है रेसिडेंसी विस्तार में भी, जहाँ पर आसपास कोई बैरिकेड नहीं लगे हैं और विस्तार के आगे वालों के लिए ये दुख की बात है, ये शर्म की बात है कि वो ड्रेनेज, रोड, रास्ते और स्ट्रीट लाइट के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन इन समस्या आवाम की जो बेसिक और ज़रूरियात की समस्या हैं उसके लिए कोई नहीं आ गया था। इसी ही जो है कामगिरी अहमदाबाद के जो है माइनॉरिटी विस्तार में नेता हर किसी को बनना है, आगेवान हर किसी को बनना है, लेकिन वो ड्रेनेज और जो है अपने स्ट्रीट लाइट, रोडों के लिए, इन जो समस्या है, इन सुविधाओं के लिए कोई आगे नहीं आता। इसमें आवाम जो है उनके बच्चे गिरे हैं और डूब चुके हैं और उनको मौत का सामना करना पड़ा है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा, यहाँ जो है पुलिस की तफ्तीश चल रही है पूरी तरह से और पुलिस की टीम है सुबह से लगी हुई है। एक बच्चा जो है कैनाल के उस तरफ से जो है सामने वाली कैनाल दिख रही है, वहाँ से एक बच्चा मिला है दोपहर के टाइम पर 1 बजे के करीब और एक दूसरा बच्चा जो है इस कैनाल के पास से मिला है। पुलिस के अधिकारी है, पुलिस के कर्मचारी है यहाँ पर पहुँचे हैं, उन लोगों की अभी जो है तफ्तीश चल रही है और क्या कुछ उनकी तफ्तीश में सामने आया है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कितने साल के वो बच्चे थे, उनकी उम्र क्या थी और कहाँ रहने वाले थे, इन तमाम मुद्दों पर हम यहाँ के जो है इंचार्ज है, अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहोगे, कितनी उम्र थी और कितने दिनों में मिले, कितनी मशक्कत करनी पड़ी? છોકરાઓ બંને ગઈકાલના બપોરના કંઈક ઘરેથી નીકળ્યા હતા ફતેવાડી કેનાલ ખાતે અને પછી એ દરમિયાન એ લોકો કોઈક સંજોગ વસાત નદીમાં પડી ગયા હોય અને પછી એના અનુસંધાને એમના સગાવાલાએ કંઈક કેનાલ વિભાગને રજૂઆત આપી અને પાણી કેનાલનું રોકવામાં આવ્યું અને પછી જેમના સગાવાલાઓએ વેરિફિકેશન ચાલુ કર્યું અને એ દરમિયાન એમની ડેડ બોડી નરીમનપુરા પાટિયાની પાસેથી મળી આવેલી છે। બંને છોકરા 12-13 વર્ષની ઉંમરની આશરાના છે અને બંનેની ડેડ બોડીની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી અને સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે એમની
પીએમ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. सर ये लग रहा है आपको कि जो विस्तार में कैनाल ऐसी ओपन है रेसिडेंस विस्तार में, वहाँ पर बैरिकेड होना चाहिए. एज ए पुलिस अधिकारी के तौर पे, कर्मचारी के इंचार्ज के तौर पे क्या હા, देख સુરક્ષા હેતુસર તો હોવી જોઈએ, એ આપની વાત વ્યાજબી છે. रहे हैं? आसपास के जो है आगेवान है और जो नेता है कॉरपोरेटर, उनको ध्यान देना चाहिए. સાચી વાત છે. जी जी थैंक यू सर. देखिए यहाँ पर जो है तफसीस में ये भी सामने आता है कि पुलिस के कर्मचारी अधिकारी और जो इंचार्ज हैं उन लोगों का भी ये मानना है कि सुरक्षा के तौर पर विस्तार के अंदर बैरिकेड होने चाहिए, लेकिन उस विस्तार के आगे वालों पर भी ये शर्म महसूस होती है विस्तार के लोगों को. काउंसिलर जब अपने समय पर चुनाव के वक्त आते हैं, लेकिन जो है आवाम वहाँ पर रहती है, उनकी समस्याओं पर खड़े नहीं उतरते हैं. लेकिन ये जो घटना है हर साल में अगर इसकी गिनती की जाए तो हम आप तक समाचार के अनुरोध से हमारे चैनल के माध्यम से ये बताएंगे कि अब तक के जो है कितने बच्चों को इस कैनाल के अंदर भोग का सामना करना पड़ा है. अब तक ये बातें सुनने में आ रही है कि 3 करोड़ का बजट कुछ पास हुआ है और कैनाल जो है पूरी बंद होगी, उसको बैरिकेड के तौर पर बंद करके उस वहाँ से एक सड़क निकाली जाएगी. लेकिन ये सारी बातें जो हैं कागज़ पर है, इसीलिए वहाँ के नेताओं के लिए ये कहना पड़ता है कि हाकिमों को एक चिट्ठी लिखो सबके सब, उसमें बस इतना लिखो कि लानत है.